राजधानी में सियासत अब सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ईवीएम की बैटरी तक जा पहुंची है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी से जुड़ी कानूनी लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। आज एक प्रेस वार्ता में पीसी शर्मा के पास मौजूद आरटीआई के वो पन्ने सिस्टम की पोल खोल रहे थे, जिसमें बीईएल ने बैटरी की जानकारी को टॉप सीक्रेट बताकर पल्ला झाड़ दिया। सोचने की बात तो ये है कि जिस विधायक को जनता ने चुना, उसे ये तक नहीं पता कि मशीन की बैटरी सोचने की बात तो यह है कि जिस विधायक को जनता ने चुना, उसे ये तक नहीं पता कि मशीन की बैटरी 99% थी या 70%। भगवान दास सबनानी और पीसी शर्मा के बीच की ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। एक तरफ सूचना के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मशीनी पारदर्शिता पर सवाल या निशान है। क्या अब अदालत बताएगी कि लोकतंत्र की इस बैटरी में आखिर कितना पावर बचा है? एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट। कुल मिला के ये एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इस बात को लेके हुआ है कि 99% बैटरी चार्ज रही। पूरे दिन भर मॉक पोल से लेके आखिरी मिनट तक वोटिंग होने के बाद और 15 दिन मशीनें रखी रही, ईवीएम मशीन। उसके बाद जब काउंटिंग होती तो 99% वोटिंग काउंटिंग के समय बैटरी चार्ज रहती है। दुनिया में कोई ऐसी बैटरी नहीं मिली कि दिन भर चले और रखी रहे। हम लोग अपने मोबाइल की जो है 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आपत्ति दी थी चुनाव आयोग को, और ये मांगा था कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे रहते हैं वो दीजिए। जो चुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा का हो, दक्षिण पश्चिम का जो है उसकी हमने मांगी थी, वो उन्होंने दी नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो है कोर्ट के संज्ञान में दे सकते हैं, कोर्ट ही बुला सकती है। हमने हाई कोर्ट में भी उसकी पिटीशन लगाई। उन्होंने कहा कि इसमें सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। हमने आरटीआई लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनने ये कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको हम नहीं बता सकते। चुनाव आयोग बता नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बनाते हैं ईवीएम और बैटरीज लगाते हैं, वो बता नहीं सकते, तो कौन बताएगा? तो जब ये हाई कोर्ट ने इनसफिशिएंट प्रूफ की वजह से उसको जब कर दिया, तो हमने लगाया सुप्रीम कोर्ट में। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ने इसका संज्ञान लिया। उनको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा। इस पे उन्होंने 23/7 डेट फिक्स की है और नोटिस जारी करने के लिए, नोटिस सभी को देने के लिए आदेश दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसकी कॉपी है जो आपको दे दी जाएगी। ये विधानसभा ही नहीं, यहाँ बैठे हुए अरुण श्रीवास्तव जी, इनके चुनाव में लोकसभा में रिसीट है हमारे पास। ये रिसीटें ली हैं, थोक में रिसीट है कि ये 99% है पूरी बैटरी चार्ज। ये सब रिसीट लेके हमने इसको भी कोर्ट में दिया। ये दूसरा, ये कलेक्टर और चुनाव आयोग को लिखा था हमने, जिसपे उन्होंने कहा कोर्ट के संज्ञान में ही हम ये सब बता सकते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा हमने, जिसपे उन्होंने जो मार्क किया हुआ है ये कि ये कॉन्फिडेंशियल है। इस बात को लेके ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने की, संज्ञान लेके नोटिस देने की बात कही है। दूसरी बात, ये केवल दक्षिण पश्चिम तक सीमित नहीं, मामला लोकसभा तक सीमित नहीं। मध्य प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए थे 23 के विधानसभा के, उसमें सब था। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये चुनाव आयोग को लगातार इसकी कंप्लेंट की है, लेकिन न चुनाव आयोग सुनने को तैयार, न कलेक्टर सुनने को, कोई सुनने को तैयार। ये पहली बार
ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये फोटोज हैं, ये एक्चुअली हमारे पास आए बाद में। इन फोटोज में ये मशीनें टूटी हुई पड़ी, इनके लॉक टूटे पड़े हैं। ये लंबी धांधलाई हुई है, लंबा धांधला हुआ है, और पूरा ईवीएम बैटरी सेट करके ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इसके मामले, उसके बाद महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहां तो 99% पे आपत्तियां उस समय दी उन्होंने, तो मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे दी लोकसभा में, तो मानने को तैयार नहीं। तो कुल मिला के ये पूरा फर्जीवाड़ा है, और हमें उम्मीद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है कि वो इसमें न्याय करेंगे और इस चीज को खोज निकालेंगे कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है। और ये मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश का या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है, पूरे लोकतंत्र का मामला है। ये लोकतंत्र इन सब चीजों से खतरे में आ रहा है।